अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभी फेलोशिप के सभासद साथियों का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप है। मेरे स्पॉन्सर है, इनका सुनिश्चित मार्गदर्शन मुझे हमेशा प्राप्त होता रहता है। सॉरी अश्विन जी, somebody अमित किसी का माइक ना आवाज कर रहा है प्लास्टिक का, प्लीज अनम्यूट एवरीबॉडीज माइक प्लीज। हाँ हाँ अश्विन जी बोलिए सर। प्लीज म्यूट योर माइक। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का दिया हुआ धरोहर है कि आज मैं और बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे तो इस बात की मान्यता है कि मैं एक से ज्यादा व्यक्ति हो गया हूँ, थक गया हूँ थोड़ा सा शरीर से हो गया। मगर इन कमरों में आता हूँ तो ये चेतना मिलती है, चैतन्य मिलता है, जो थोड़ा बहुत आज ऐसा लगा कि मैं तो थक गया हूँ यार, मगर यहाँ पे बैठे हुए लोग तो जवान है, थोड़े से उम्दा है, उनसे कुछ चेतना मिलेगी। तो थोड़ा सा आवाज मुझे जो हाई का आया वो बहुत कम आया, कोई बात नहीं। मगर अपेक्षा करता हूँ कि आपका ये जो चेतना का आवाज आता है, जागरूकता का आवाज आता है, एक चैतन्य स्वरूप आता है, वो हर हमेशा मेरे साथ में रहे। मैं आभारी हूँ आपका, खास करके ये वेस्ट बंगाल इंडिया के जो हमारे आयोजक है, भाई लोग है, इन्होंने ये मौका मुझे दिया है। राज सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि मुझे पक्का मालूम है कि मेरे समान बेवड़े को कौन सुनने को तैयार है यार, कोई सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन आज वही जो मेरा अनुभव है वो मेरे लिए एक ताकत है, और उन सब भाइयों के लिए एक ताकत का स्रोत बन सकता है जो मेरे ही समान अनुभवों में से गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं कोई विश्लेषक नहीं हूँ, मैं कोई अभ्यासक नहीं हूँ, ना ही कोई प्रवक्ता हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। मैं तो भुक्तभोगी हूँ, और ये लाभान्वित अनुभव है जो मैं आपके सामने उस धरोहर के आधार पर रख रहा हूँ, जो धरोहर एक संजोग था, और ये संजोग कभी कभार किसी के बारे में हो रहा था, लेकिन एक इतिहास की पुनरावृत्ति है। हिस्ट्री विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन बोला गया है। और पहले का इतिहास ये था कि एक शराबी का निदान, उसका अंत लिखा हुआ था कि वो मर जाएगा मगर शराब बंद नहीं कर पाएगा। और शराब पीते 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 अपनी जिंदगी को बिल्कुल पूर्णतः नेस्तनाबूद करके ना जी पाएगा ना मर पाएगा। इस हालत में इस दुनिया में तो रहेगा, मगर जिसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा, जो नामशेष हो जाएगा। और ये कई युगों से था। यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आया, एक मोड़ आया, एक डिवाइन प्रोविडेंस है, डिवाइन ब्लेसिंग बोला जाता है। ये संभव ही नहीं था किसी के लिए, वो संभावना बनी, वो योग आया, जहां से आज इतिहास में ये एक मिरेकल है 19वीं सेंचुरी का, जो उन सब शराबियों को एक विरासत के रूप में दिया गया, जो शराब से दूर रहकर वापस जिंदगी जीना चाहते थे। उनके लिए ये धरोहर बनाई गई, उसको
एक लयबद्ध पद्धति से, मधुरता से संजोगा गया और आज एक फुल फ्लेज अल्कोहलिक्स एनोनिमस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे धरातल पे शराबी के लिए, जो शराबी एक शाप था, वही एक वरदान के रूप में आ गया। तो इतिहास ये था कि रिपीटेशन वॉज अल्कोहलिज्म। रिपीटेडली कई बार कई चीजें जिंदगी में हो जाने के बावजूद भी और कई वार्निंग्स आने के बावजूद भी, ऐसा क्या था कुछ शराब का सेवन करने वाले लोगों के साथ में, द टाइप ऑफ अल्कोहलिक, कि वो शराब से कायम स्वरूप से, खुशी से, आनंद से दूर नहीं हो पा रहे थे। तो दोस्तों, आज मेरी ये मान्यता है और इसका एहसास है कि यही धरोहर है। यहाँ पर से ही मुझे इस बात की प्रतीति आई है कि एक शक्ति का स्रोत है। वो शक्ति का स्रोत हर हमेशा जो मेरे पूर्वजों को प्राप्त हुआ था, जिसे मैं अपना ईश्वर मानता हूँ, उसी ने आज मेरे को बड़े आनंद के साथ में शराब के पहले घूंट से दूर रखा है, स्वस्थ रखा है, बहुत अच्छा रखा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। तो स्लीप और रिलैक्स, इस विषय पर जो अनुभव मैं साझा करने जा रहा हूं, ये मेरा खुद का रिफ्लेक्शन है। उसके आधार पर ये वो प्रतिबिंब है जो मैंने एक आईने के रूप में अपने जीवन को देखा। उस धरोहर के द्वारा, जिसे बिग बुक कहा जाता है या कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर कहा जाता है, आज एज विल सीज इट है, डेली रिफ्लेक्शन है, लिविंग सोबर है, 12/12 है, एक कम्स ऑफ एज है, बहुत सारी आज ये बातें हमारे धरोहर ने बना के रखी है कि एक व्यक्ति अपने उस स्वरूप को भी देख सके, बदले हुए स्वरूप के बारे में भी जान सके, बदले हुए स्वरूप के लिए एक प्रिसाइज वे से, एक तंतोतंत्र रीत्या वो किस प्रकार काम कर सकता है, ये भी समझ ले और वो चीजों को हासिल कर ले जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस धरोहर के द्वारा, एक हौसला अफजाई के द्वारा, एक आशा के द्वारा, एक सिद्धता के द्वारा, फुल प्रूफ एक अफर्मेशन, उसकी सिद्धता भी यहाँ के बैठे हुए ओल्ड टाइमर्स मेरे को देते हैं। तो स्लीप और रिलैक्स ये कोई अलग शब्द नहीं है। हर एक का मायना अलग अलग हो सकता है, हर कोई अपने अपने तरीके से सोच सकता है और फ्रीडम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के हर सदस्य को देती है कि जो भी बात उसको लागू होती है सोबराइटी के लिए, सोबर रहने के लिए, सोबर जिंदगी जीने के लिए, वो उसको लागू कर रहा है, उसको उस प्रकार से समझ ले। लेकिन हम एक दूसरे के समझ के द्वारा एक बेहतर समझ पे आने की कोशिश करते हैं, सर्वोत्तम समझ पे आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्वोत्तम के बगैर मेरी जिंदगी बच ही नहीं सकती थी और सर्वोत्तम मेरे पास में था नहीं। PW साहब उन सब शब्दों का अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, जिसका सर्वसाधारणता मायना एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि रिलैप्स ये मेडिकल वर्ड है और मेडिकल अथॉरिटी के बगैर मेरे समान शराबी माना नहीं रहता करके डॉक्टर्स ओपिनियन पहले है। एक बेवड़े को किसी भी बात पर यकीन ही नहीं होता, तेरे समान द टाइप ऑफ अल्कोहलिक बोला गया है। मगर मैं इस बात को इस प्रकार से लेता हूं कि रिलैप्स ये डेफिनेटली वो है कि जहां पर एक सिकनेस या एक इलनेस या एक डिजीज
जिसके लिए क्यूअर है, एक ट्रीटमेंट है मेडिकल साइंस के पास में, विज्ञान के पास में, जिस ट्रीटमेंट के बाद में वो क्यूअर हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, उसके बाद में उसको रिलैप्स की संभावना ही नहीं है, यानी वो क्यूअर हो गया। लेकिन खास करके ऐसे डिजीजेस जो इनक्यूरेबल है, जैसा ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, ये इनक्यूरेबल है। ये एक बार हो गए तो ये जन्म भर है, इनके साथ में जीना सीखना पड़ेगा। वैसे ही अल्कोहलिज्म ये इनक्यूरेबल है बट ट्रीटेबल है। तो सबसे पहले मुझे ये बात बताई गई कि एक इनक्यूरेबल, प्रोग्रेसिव और फेटल डिजीज अल्कोहलिज्म है। क्या मैं उस डिजीज में आया हूं, उस सिकनेस में आया हूं, उस इलनेस में आया हूं, जो भी मैं बोलूं, इसकी पड़ताल मुझे करना है, और ये सेल्फ डायग्नोसिस है। और ये सेल्फ डायग्नोसिस अल्कोहलिक्स एनोनिमस में उपलब्ध है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस आत्मबोधी भोगी अनुभव के द्वारा, खुद के जीवन की कहानियों के द्वारा, वो पहले कैसे थे, उनके साथ क्या हुआ और आज वो कैसे है, इसके द्वारा ये बात को मेरे जहन में उतारने की कोशिश करते हैं। डीप विद इन ये मान्यता को कि मैं एक शराबी हूं, यानी इस बीमारी से ग्रसित हूं, मैं भुक्तभोगी हूं। आई एम नॉट अ बैड मैन, आई एम नॉट अ मैड मैन, आई एम अ सिक मैन। जो लांछन, जो शाप के रूप में, जो एक बार बार कोई तो भी ऊंचाई से मेरे को एक बातें बताता था और मैं कभी मानने को तैयार नहीं होता था, रिबेल हो जाता था, बंडखोरी कर बैठता था, डिफायंस कर बैठता था। वही यहाँ पर मुझे किसी ने भी ये नहीं कहा तू ऐसा है, तू शराबी है, तू इमोरल है, तू कैरेक्टरलेस है, तू हैवान है, बल्कि हर किसी ने कहा कि ये सिकनेस है, जो कुछ हो गया वो हो गया है। स्लीप ये भाग ऐसा है कि जहां पे मैं उस इतिहास की पुनरावृत्ति की बात करता हूं जहां पर एक व्यक्ति फिसलता है। ये एक थोड़ा सा मेरे समान व्यक्ति को संभालने के लिए, उसको अपना लेने के लिए, उसको वापस जोड़ लेने के लिए ये फेलोशिप ने इस्तेमाल किया हुआ वर्ड। कोई बात नहीं, स्लिप हो गया, कोई बात नहीं, आजा वापस आजा। मुझे स्लिप ज्यादा बेहतर शब्द है मेरे समान व्यक्ति को समझने के लिए, क्योंकि एक्चुअल रिलैप्स यानी जब मेरा ड्रिंक चालू होता है उसके कई वक्त पहले मेरे दिमाग में शराब की तरफ जाने का जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाती है, जिसको मैं स्लिप मानता हूं। और इसको डिफाइन करते वक्त बिल डब्ल्यू साहब लिखते हैं कि इफ वी डेविएट टू मच फ्रॉम दिस डिवाइन प्रिंसिपल्स, अगर हम इन डिवाइन प्रिंसिपल्स या जीवनदायिनी जो तत्व बोले गए हैं, वी ले बिफोर यू, हम आपके सामने वो वाइटल स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स रखते हैं जो आपको जीवन दान देंगे, जो आपका जीवन बचाएंगे, जो बचा पाना असंभव है, यानी ये असंभव प्रक्रिया जो थी उसको रोक लगना, वो इंटरवेन होना, जो कोई नहीं कर पाया उसकी शुरुआत होना, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक बहुत बड़ा देन है, एक वरदान है। ये प्रक्रिया मेरे समान शराबी के साथ में यहीं पे चालू होती है कि जो 1 मिनट रुकने को तैयार नहीं था, 1 सेकंड रुकने को तैयार नहीं था, बस 2 मिनट में गया वापस आया करके, जिसका एक घोष वाक्य बन गया था कि अब बस अभी गया न अभी आया, वो व्यक्ति रुक पाया। उसे कहीं पे तो भी ये एहसास हुआ कि ये भाषा जो यहाँ पर बोली जा रही है ये तो मधुर संगीत है, इसको तो मैं सुनना चाहता हूँ, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, ये कभी मेरे कानों तक आया ही नहीं था। हर वक्त प्रताड़ना, हर वक्त लांछन, हर वक्त एक लज्जित होना, हर वक्त हंसी का पात्र बनना, हर वक्त किसी ने तो भी मुझे बार बार धुतकारना। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में
लव एंड टॉलरेंस इज अवर कोड बोला जाता है कि इन्होंने मुझे समा लिया है, इन्होंने मुझे अपना बना लिया और इस धरोहर का अपनाने के लिए मुझे प्रेरित किया। तो स्लीप और रिलैक्स में ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये क्या है, ये फिर उस स्टेज में मैं चले जाना बेहोशी के या अचेतना के या चैतन्य विरहित हो जाना या एक प्रकार से अपने को एनास्टाइज कर देना, अपनी भावनाओं को या अपनी चेतना को या अपनी संवेदनाओं को मार डालना, यानी अपनी संवेदनाओं को जिंदा ही नहीं रखना। इस प्रकार अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में क्यों, क्या मैं डिसऑनेस्ट हूं? क्या मेरे में वो ऑनेस्टी नहीं है? तो पावरलेस का मतलब मैं अगर समझ जाऊंगा कि सब है, आई एम विलिंग, आई एम ओपन, आई एम, मेरे मन में ऑनेस्टी है, बट वो लेस है, वो उतनी नहीं है जितनी मेरे शराब के दूरी को और जिंदगी के बदलाव के लिए आवश्यक है। आई एम नॉट इनफ हम्बल। मैं ह्यूमिलेट हो जाता हूं, मगर ह्यूमिलिटी मेरी कम गिरती है। नम्रता मेरे अंदर में है नहीं। आई एम इगोसेंट्रिक करके अल्कोहल के बाद में जो बात होती है वो इज्म की होती है, आई सेल्फ मी। और वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि यही मेरा मेन प्रॉब्लम है, आई मी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहल इज द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन बोला गया है, ये मेरे बीमारी का दिखने वाला बाह्य स्वरूप है। अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म। ये बात जितने जल्दी मैं पकड़ लूं, जितने जल्दी मैं समझ लूं, उतना बेहतर है। ये सिर्फ एक निदान है अल्कोहलिक का कि मैं चाह कर भी ईमानदारी से अपने आप को शराब के दूर रखने का एंटायरली एंड ऑनेस्टली आई हैव टू क्विट अल्कोहल। और कई बार मैं बोलता हूं अब जिंदगी भर मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा उस अवस्था में जहां शारीरिक रीता मैं टूट गया हूं, जहां पर मैं कॉर्नर अप हो गया हूं, जहां पर अब मेरे पास में किसी प्रकार से कुछ है ही नहीं, शराब पीने की सब योजनाएं मेरी खत्म हो गई। उस वक्त मैं हर वक्त बोलता था अब तुम बोलोगे वैसा, अब तुम बताओगे वैसा। वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले भी था और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आने के बाद जहां पे ये स्लिप होता है, रिलैप्स होता है, जहां पर ये लोग मुझे हौसला अफजाई करते हैं कि कोई बात नहीं, आजा फिर से कार्यक्रम ले, फिर से समझ ले अपने आप को, फिर से मान्यताओं पे आ, फिर से ये एविडेंसेस जो है, इन एविडेंसेस के द्वारा क्या तू कोई सीख लिया है, अफर्मेशन है, तेरा स्वीकार है, कबूली है, एक्सेप्टेंस है, तो यू विल बी नॉट ऑन द बैक फुट। एवरी रिलैप्स, एवरी स्लिप इज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। अब ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस में कैसा जाएगा? मेरे समान आदमी तो हर वक्त निराशा में जाने वाला, क्योंकि जो ईगो का एक भाग है कि मैं सबको गवर्न करना चाहता हूं, और निराशा का ये भाग है कि मैं किसी का भी इस जिंदगी में कहीं पे भी रहना ही नहीं चाहता। एक्सट्रीमिस्ट नेचर है मेरा। अल्कोहलिक जो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी बहुत खतरनाक है। इसके कई मायने हैं, ये कई जगह प्रदर्शित होता है। तो रिलैप्स या स्लीप का मायना यह है कि जब मैं तकलीफ में रहता हूं, पीड़ा में रहता हूं, अधमरा रहता हूं, तब मैं शराब की तरफ नहीं जाता। मेरी जिंदगी में शराब तब आई जब शायद ही किसी को अंदाजा था कि यह शराब पिएगा। बिल्कुल उस तरह जैसा एक बोला जाता है कि एक बॉम्बर रॉन्ग, गलत समय पे गलत जगह पे वो हैंड ग्रेनेड फेंक देता है और अपने ही लोगों को उड़ा देता है। एग्जैक्टली मेरा जिंदगी ये था। मेरे जिंदगी में जो
मेरा रिफ्लेक्शन है, खुद का एक पहचान है। क्या मैं शराबी हूं? एम आई रियल अल्कोहलिक? इसके लिए ये अनुभव को रिपीटेडली लेने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे ये बोला जाता है कि इट इज अ बॉटमलेस पिट, अंत है मगर तल नहीं है। यानी अब अगर मैं वापस दोबारा शराब की तरफ गया तो किस हद तक चले जाऊंगा, नीचे धंस जाऊंगा, जहां से नो रिटर्न है, वापस आने की संभावना नहीं है। करके रिलैप्स से अगर मैं सीख नहीं लेता हूं, मैं सबक नहीं लेता हूं, एक आध बार हो गया है, मगर मैं तो बहुत भाग्यशाली रहा कि मेरे साथ में ऐसा परिवार रहा जो समय से पूर्व शाहना बन गया। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 17 अप्रैल 1988 को मैंने पहली मीटिंग की, जब डॉक्टर ने ये घोषित कर दिया था कि आई एम अ होपलेस अल्कोहलिक, अ क्रॉनिक अल्कोहलिक। अब उसने हाथ खड़े कर दिए थे। जैसा बोला जाता है कि ये जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है तो ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब तो पूरी दुनिया में कुछ रहा ही नहीं, सब तरफ से मेरी सब आशाएं खत्म हो जाती, मेरे साथ में जुड़े हुए सब लोगों की आशा खत्म हो जाती। दिस वॉज द ओनली लास्ट चांस विच वॉज गिवन टू मी। ये आखिरी वो उपाय योजना थी एक साइकेट्रिस्ट द्वारा जो मेरे लिए की गई थी, और मैं तो उसी के हॉस्पिटल में मैंने अपना जुगाड़ जमाया और मैं पी गया। तो उसको समझ में आ गया, क्योंकि ये समझ तब तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्य पद्धति के द्वारा समाज के उन डॉक्टर्स तक पहुंच गई थी जिसका लाभ मुझे मिला। और मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली मीटिंग जब की, तब बाहर आके मैं इतना निराशा में था कि मैंने बीवी को यही बोला कि तुम चलो आगे, मैं आता हूं। और तुम चलो मैं आता हूं का मतलब एक ही था कि मैं मारता हूं, आता हूं। और मैं पीके जाके बैठा था। लेकिन वहां पर जो मेरा स्वागत हुआ, मुझे अपनाया गया, मुझे बड़े प्रेम से रखा गया, तो मुझे लगा यार ये है, ये जगह है, यहाँ पे अब सब कुछ हो सकता है। इट वॉज लाइक, मेरे को ऐसा लगा कि बस अब मेरी योग्यता क्षमता मेरे को प्रूव करने की ये जगह मिल गई। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ट्रांसलेशन कर सकता हूँ। उसको किताबें नहीं थी, और किताबें थी भी तो बहुत कम लोगों के पास में थी। मेरे जो गाइड थे, मेरे को जिन्होंने लाया था, वो हमेशा किताबों की बात करते थे। और पहले के शुरू के 4 महीने में ऐसा हाई में था कि एकदम, और मालूम नहीं अचानक मैं पी गया। फेलोशिप ने मुझे दोबारा उठाया। कोई विश्लेषण नहीं करता किसी का, लेकिन बातचीत करते वक्त मेरे को ये कहा गया कि तू हवा में था, तू पिंक क्लाउड में था, तू अपने आप को हद से ज्यादा, जितना तेरे एक्चुअल साइज है उससे ज्यादा तूने बढ़ा लिया था। अल्कोहलिज्म के बारे में बोला जाता है कि हमको 2 शासक मिलते हैं, एक है क्रूर और एक है प्यारा। क्रूर है वो अल्कोहल, जो अल्कोहलिक के बारे में, द टाइप ऑफ अल्कोहलिक है, बहुत क्रूरता से उसको सबक पढ़ाते रहता है। और अगर सबक नहीं लेता है, बार बार बोला गया है कि वो पूरा लहूलुहान करके सब छीन के उसको बोलता है जा और बैठ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गया है ना तू, जा बैठ वहां पे, वरना मैं तेरे को कंगाल कर डालूंगी, खत्म कर डालूंगी। लेकिन एक अल्कोहलिक, द टाइप ऑफ अल्कोहलिक आई एम, इस टाइप ऑफ अल्कोहलिक क्या है जो डॉक्टर विलियम डी सिल्वर बोलते हैं कि यूर टाइप, आपके टाइप का जो अल्कोहलिक है वो बहुत दिल को तोड़ने वाला, बहुत निष्ठुर है। यानी समझ में नहीं आता आपके बारे में क्या बोलूं।
मैं जिन लोगों के साथ में काम किया, कई शराबियों के साथ में काम किया, उनकी मानसिकता में बदलाव लाने में मैं सक्षम हो गया। मगर टाइप ऑफ अल्कोहलिक यू आर, मुझे एक भी तुम्हारे समान शराबी के मन में परिवर्तन लाने का संभव ही नहीं हुआ। ये मेरा पहला रिलैप्स। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दूसरी बात ये आती है कि कई बार मैं दिखावा करता हूँ। मैं सोचता हूँ यहाँ पे स्पॉन्सर लेना चाहिए, तो मैं एक लेबल लेता हूँ स्पॉन्सर। मैं विश्वास का संबंध नहीं बनाता, क्योंकि मेरे विश्वास को कोई जीत ही नहीं पाता, ऐसा मेरे को लगता है। मेरे लायक कोई है ही नहीं। मैं उन लोगों को नहीं देखता जो इन कार्यक्रम पर चलकर एक बहुत अच्छे से जिंदगी जीते रहते हैं। वो मेरे आजू बाजू में ही रहते हैं, वो मेरी मदद भी करते हैं। मेरे सेकंड एंट्री में मैं 11 महीने सोबर था, मेरा बर्थडे डिक्लेयर हो गया था। अचानक कहीं पे मेरे को नाराजी आ गई, किसी से तू मैं हो गई, अनबन आ गई, पर रोया भी, और मेरे को अपने आप को संभालना नहीं आया, और मैं जाके शराब पी गया। यानी मैं बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव। बस एक चिंगारी लगने की आवश्यकता है। पेट्रोल को जैसे एक चिंगारी लगने की आवश्यकता है, वैसे एक चिंगारी लगने की आवश्यकता है। भड़का उड़ने वाला है, चाहे मेरी शराब की दूरी कितनी भी हो। अगर वो शराब की दूरी के साथ में मेरे में समझ नहीं है, सद्विवेक नहीं है, भावनिक संतुलन नहीं है, मन पर लगाम नहीं है, मैंने इस कार्यक्रम को अपनाया नहीं है, तो आई कैन गो एंड ड्रिंक एनी टाइम, एंड ड्रिंक मीन्स टू डाई। ये शराबी को ये समझ में नहीं आता कि उसका ड्रिंक यानी उसका डेथ वारंट है। मेरे समान आदमी एक फॉल्स दुनिया में जीते रहता है, जहां पर वो उसी फॉल्स दुनिया को रियलिटी मान बैठता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैं ये मानता था कि मेरे को ये फिजिकल एलर्जी है, मैं मानता था मेंटल ऑब्सेशन है, मगर ये सरफेस पे था। ये एक प्रकार से हम बोलते ना कंफर्मेशन देना, मगर कंफर्मिटी इज नॉट एक्सेप्टेंस। मैं सब एक दिखावे के रूप में, एवरी अल्कोहलिक ये बोला गया है इज अ डुअल पर्सनालिटी, दोहरा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। मेरे समान टाइप ऑफ अल्कोहलिक है। तो आउटर वर्ल्ड ही इज समथिंग एंड अंदर से वो कुछ तो भी अलग ही रहता है। तो मैं बाहर में ये सब लोगों को खुश रखना चाहता था, इनसे मैं दूर नहीं होना चाहता था, इसको मैं खोना नहीं चाहता था। तो फियर आई हैड, मैं बहुत फियरफुल था। वो कमीपना की भावना, इंफीरियरिटी का फीलिंग और वो चाइल्डिश नेचर। सो आई वॉज लुकिंग कि ये सेकंड रिलैप्स हो गया, भावनिक रीत्या मैं टूट गया, भावनाओं को संभाल नहीं पाया और मैं पी गया। दैट सेकंड रिलैप्स के बाद में मेरे को फिर से उठाया गया। इस धरोहर ने फिर से मेरे को वापस लाया। रादर मेरे पास में कोई दूसरा पर्याय भी शेष नहीं था। मेरा बीन्स रहता था, मेरा पीना यानी ऐसा कोई, क्योंकि ये बोला गया है कि एक अल्कोहलिक, उसको लगता है कि he has regained control, उसको कंट्रोल आ गया है, but which is for a very short time, और बहुत कम समय के लिए रहता है। मेरा तो बिंज इतना फास्ट होता था कि आज मैं पिया और मालूम नहीं 2 दिन में ही साला पूरा वाट लगा देता था, पूरा नेस्तनाबूद, पूरा टोटली स्कैटर्ड। मेरा थर्ड रिलैप्स था 7.5 साल के बाद में। आई वॉज 7.5 years सोबर। इन्वॉल्व था, ग्रुप एक्टिविटी में था, आईजीआर करके गया था। आईजीआर से मैं
इंटर ग्रुप में था और इंटर ग्रुप चेयरमैन था। एक वक्त ऐसा आया इस रिलैप्स के बाद में कि एक बैठक बैठी, यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने एक मीटिंग बुलाई, नागपुर के लोग जानते हैं इस बात को, और ये तय करने के लिए ये मीटिंग थी कि क्या है ये इस आदमी को आने देना कि नहीं आने देना, इज डेंजरस। लेकिन थैंक गॉड अश्विन आज सबको धन्यवाद देता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कोई सजा नहीं है, क्योंकि सजा देने वाला तो वो रैपेशियस डेप्टर है, अल्कोहल है। अगर मैं तत्वों के पालन नहीं करता, किसी प्रकार से उन तत्वों से मैं परे हो जाता हूँ, उनको समझता ही नहीं हूँ, उसको अपना नहीं लेता। और ये बात उन सदस्य को भी, खास करके अनिल जी सर थे उस वक्त, हमारे पुराने सदस्य थे, उनको बताया कि, और मेरे को भी वो बोलते थे, अश्विन तू तेरा प्रोफाइल लो रख रहे, तू सब अच्छा है तेरा, मगर तेरा प्रोफाइल बहुत हाई हो जाता है, तू साला ऐसा कुछ तो भी पोर्टफोलियो बनाता है सब खुद के लिए कि जब तू ही सब कुछ है, तू ही सब करेगा। बहुत इन्वॉल्व था, बहुत काम करता था, लेकिन मिसडायरेक्टेड था, क्योंकि अपनी डायरेक्शन क्या है खुद की और किस प्रकार है ये देख ही नहीं रहा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बार बार वार्निंग दी जाती है, शुरू से ये बताया जाता है कि सरफेस स्क्रैच मत करो, ऊपर ऊपर सतह पे काम मत करो, गो डीप विद इन, गो टू द रूट कॉज। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बार बार ये बोलता है कि हाफ मेजर्स अवेल समथिंग, आधे अधूरे मार्ग पे मत चलो यार, वो आधा रास्ता ये लिया, आधा रास्ता उधर ही, यानी आदतें वही, सोच वही, आइडियाज वही, बिहेवियर वही, कैरेक्टर वही, परिणाम वही। कुछ सीक्रेट मत रखो अपने साथ में, कोई ऐसी बात नहीं है तेरे जहान की जिसके लिए तू इनसिक्योर फील कर रहा है, जिसको तू बताने में शर्मा रहा, घबरा रहा, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो जिंदगी में सिर्फ तूने ही की है, तेरे पहले किसी ने नहीं की है और तेरे बाद में कोई करने वाला नहीं। बोल खुल। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जितना मैं ओपन होता हूँ वो कम है, उससे ज्यादा होना पड़ेगा। जितना मैं ऑनेस्टी प्रैक्टिस करता हूँ वो कम है, आई फॉल शॉर्ट। और जितना मैं जानता हूँ, समझता हूँ, वो कम है, उससे ज्यादा मेरे को जान लेना पड़ेगा। चेंज इज रिक्वायर्ड, बदलाव की आवश्यकता है, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी आवर, एवरी डे। गेटिंग इनटू अ बेटर वर्जन, अच्छे से अच्छे में परिवर्तित होने के लिए तैयार होते रहना। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। और ये परफेक्शनिस्ट नेचर जो है कि या तो मैं करना चाहता था तो टू द परफेक्शन करना चाहता था, या करना ही नहीं चाहता था। ये रिलैप्स के बाद में एवरी रिलैप्स इज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। मेरे पास में समय की पाबंदी है करके इसको थोड़ा शॉर्ट में अभी आगे लाऊंगा कि एक वक्त मेरे साथ में ऐसा आया कि ये जो बोला जाता है कि मेरे तरफ सबने ध्यान देना ही बंद कर दिया यार। ये बोले क्या है, ये स्लीप मेंबर है, ये आएगा जाएगा आएगा जाएगा, इसको रहने दो। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है आइदर यू हैव टू हिट द बॉटम और यू हैव टू रेज द बॉटम। अब बॉटमलेस पिट में हिट बॉटम कहां से होगा? और मेरा ये अनुभव कहता है कि मैं जहां पे हूं उससे कई गुना नीचे अल्कोहलिज्म उस हद तक जाता है कि जहां पे एक आदमी बेवारस मरता है, उसको दफनाया भी नहीं जाता, उसकी लाश को पहचाना भी नहीं जाता, उसको मार्शरी में सड़ते बैठा है। अगर मैं अपने उन अनुभवों को देखूं कि मेरे पास में आता पता नहीं, मैं कहाँ पे हूँ, भाषा का मालूम नहीं, पैसा नहीं, कपड़े मैले हुए, सामान नहीं कुछ, मैं किसी की बात समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं किसी को अपनी बात बता नहीं पा रहा हूँ, और फिर भी मैं जीवित घर तक पहुंचा। पॉजिटिव नॉट अ डिवाइन प्रोविडेंस, ये ईश्वर की एक्स्ट्रा ग्रेस नहीं है क्या? और उसके बाद में फिर से मेरे को इस धरोहर ने संभाल लिया है, इसने अपना बना लिया, इसने
अपना बनाकर मैंने कहा वेलकम होम, घर वापसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा क्या था, रिवर्स फ्लाइट चालू हो गया था। पहले फ्लाइट था, अब रिवर्स फ्लाइट। अब रिवर्स फ्लाइट क्या है कि मैं निराशा में जाता हूँ, मैं आत्मग्लानि में जाता हूँ, मैं करुणा में जाता हूँ, मैं एक्सेप्टेंस में नहीं जाता, मैं स्वीकार में नहीं जाता, मैं अफर्मेशन में नहीं जाता, मैं इन पुरावों के बाद में, इन एविडेंसेस के बाद में उसको पॉजिटिवली नहीं लेता। सो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में पहली प्रक्रिया है अफर्मेशन टू एविडेंस। मेरे अगर आध्यात्मिक ये बाजू है, ये जिसके बारे में खास करके मेरा शारीरिक मानसिक भाग मेरे समझ में आता है, डिफेंसलेस, आई डोंट हैव एक्चुअल डिफेंस अगेंस्ट द फर्स्ट ड्रिंक। मेरे हर अनुभव में ये बात सिद्ध होती है कि वन ड्रिंक इज इनफ एंड रेस्ट आर नथिंग। मेरे हर अनुभव में ये बात सिद्ध हो जाती है पहले ही। अब इसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। रिपीटेशन ऑफ अल्कोहलिज्म मीन्स गेटिंग वर्स एंड वर्स, गोइंग बियॉन्ड ह्यूमन रीच, और एक इनसेन डेप्थ, एक खत्म, जिंदगी खत्म। वो आखिरी मौका था मेरे जिंदगी का, जब मेरे रिलैप्सेस, अब 1 साल तक मैं ठीक रहता था, 2 साल कंप्लीट नहीं कर पाता था, एक फोबिया आ गया था। इस दौरान 5 डिएडिक्शन सेंटर्स, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट्स, बहुत भयानक सुसाइडल अटेम्प्ट्स। और बाद में मेरा जो परिवार संभल गया था, वो जीना सीख गया था मेरे साथ में। उन्होंने मेरे को जिंदा रखा। इस कमरों में मैं आपके बीच में आके बैठ सका। जो बोला जाता है, आई केम टू मीटिंग्स एंड आई केम टू बिलीव। मेरे को आने का मौका मिला भाई, मैं खुद होके नहीं आया। ये मौका देना ही, ये मैं ऐसा मानता हूं कि एक ईश्वरीय चमत्कार था, ईश्वर ने मेरी जिंदगी में किया हुआ चमत्कार था। और 28 अप्रैल 2008 से मैं जो सोबर हूं, उसमें मैंने बहुत सारे सबक लिए करके। अब वो सबकों की बात करते हैं, लेसन्स की बात करते हैं कि एवरी स्लीप इज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। इट प्रूव्स टू मी दैट आई एम एन अल्कोहलिक। मैं एक शराबी हूं। वो मानसिक अवस्था जो डॉक्टर विलियम डी सिल्वर बोलता है कि अगर मैं शराब से दूर रहता हूं तो मैं अस्वस्थ हो जाता हूं, चिड़चिड़ा हो जाता हूं, असमाधानी हो जाता हूं, और मैं लालायित हो जाता हूं, खिंचा चले जाता हूं, हतबल हो जाता हूं। मुझे लगता है कि वो शराब का पहला घूंट मैं पीऊंगा जिसने वो मुझे आनंद दिया है, वो मुझे इस वक्त भी राहत देगा। और हाथ जलने के बावजूद भी मैं अपने जिंदगी को जलाने के लिए फिर से खुद ही उस अंगार में चले जाता हूं। एंड वंस आई स्टार्ट ड्रिंकिंग, माय बॉडी जो एक अल्कोहलिक बॉडी है, वो मेरे को पीना बंद ही नहीं कर देती। माय माइंड डजंट वांट टू स्टॉप ड्रिंकिंग। या ये बोला जाता है कि मेरा मन मुझे शराब की तरफ लेके जाता है और मेरा शरीर शराब पीते रहता है। हालांकि मेरा शरीर की मान्यता ये है कि अब मेरा शरीर शराब पीने के लायक नहीं रहा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मेरा ये सेल्फ डायग्नोसिस, जब तक ये पक्का नहीं होता, ये फाउंडेशन स्टेप है पावरलेसनेस की, कि क्यों नहीं मैं उन मान्यताओं को, उसी इच्छा को, या उस प्रकार का एक अंदर से एक पूर्णतः डिस्परेट क्यों नहीं होता, लालायित क्यों नहीं होता, मेरे अंदर में वो जुनून क्यों नहीं आता कि मेरे सभी जिंदगी के अनेक क्षेत्रों के जो सभी समस्या है उसमें ठीक होने के लिए अब मैं उसी प्रकार का इच्छा की तैयारी पूर्णतः मैं करने को तैयार हूँ। बिफोर दैट आई हैव टू रेज माई बॉटम और हिट माई बॉटम। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में एवरी स्लिप, एवरी रिलैप्स इज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। इट टीचर्स मी, वो मुझे एक सीख देता है। वो सीख ये देता है कि फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, पहला घूंट ही घातक है।
अब तो वो घूट लिया, यानी इंजन चले गया मेरे ऊपर से। अब तो बाकी जो होना है, वो बाकी जो डब्बे हैं वो करने वाले हैं, वो खत्म करने वाले हैं। Once an alcoholic, always an alcoholic। ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस लेता हूँ और इसको अफर्मेशन देता हूँ, तो आई एम ऑन द फ्रंट फुट। ये स्लीप और रिलैप्स के बारे में बिल साहब बहुत अच्छे से लिखते हैं कि मेरे समान व्यक्ति के लिए एज बिल सीज इट में से कुछ पैराग्राफ्स पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर मैं उनको पढ़ता हूँ तो मेरे को एक क्लैरिटी आ जाएगी कभी भी कि क्वांटिटी ऑफ सोब्राइटी मतलब नहीं है क्वालिटी ऑफ सोब्राइटी। मेरा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, मेरा लिविंग प्रॉब्लम, और उसका सॉल्यूशन क्या है? एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मेरे को मिलेगा कैसे? उसकी एक प्रक्रिया दी गई है। उस प्रक्रिया को अगर मैं लागू करता हूँ, साधन उठाता हूँ, सामग्री उठाता हूँ और उस प्रक्रिया में मेहनत करता हूँ, तो हो सकता है कभी कभी मुझे फेल्यूर आएगा, लेकिन ये करते रहने के बाद में बिल बोलता है कि कोई हार्ड वे से जाएगा, किसी को जल्दी मिलेगा, मगर मिलेगा हर किसी को। किसी के जिंदगी में ये परिणाम जल्दी आएंगे, किसी के जिंदगी में लेट होंगे। स्लीप के बारे में डिस्करेज होने की आवश्यकता नहीं है। शुरू में भी जब काम किया गया तो ये देखा गया कि हर कोई आता था, वो कुछ दिन रहता था, बाद में फिर से रिलैप्स हो जाता था, स्लीप हो जाता था, पीने चले जाता था, वापस ही नहीं आता था। और इनके चेहरों पर एक क्वेश्चन मार्क आता था कि हु नेक्स्ट। लेकिन धीरे धीरे ये सिद्धता आ गई, एक कॉमन वेलफेयर बना, और एक कॉमन वेलफेयर को स्लीप से किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। कभी कभी मेरे समान व्यक्ति आके कुछ गड़बड़ी करता है, कुछ मिसबिहेव करता है, किसी प्रकार से कुछ उल्टी सीधी बातें करता है, मगर धरोहर उसको संभाल लेती है, उसको समझ लेती है, उसको शांत कर देती है। लेकिन उससे हमारे कॉमन वेलफेयर में कोई फर्क नहीं गिरता, मगर जिंदगी दांव पे किसके लग जाती? मेरी खुद की। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये जो बात है कि मेरी जिंदगी में एक क्वालिटी अगर सोब्राइटी चाहिए, एक गुडविल अगर चाहिए, मेरे बैडविल से अगर मेरे को गुडविल में जाना है, अगर एक बैड कैरेक्टर से अगर गुड कैरेक्टर में जाना है, तो आई विल हैव टू गेट अलर्ट, जागरूक, सचेत, चेतनायुक्त, चैतन्य से जीना। वो मेरी आखिरी अवस्था, वो ट्यूबलाइट के समान जिसका स्टार्टर खराब हो गया है, जो जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, ना जल पाता है ना बुझ पाता है। वो आखिरी अवस्था में मेरे को ईसीटी शॉक्स दिए गए थे, 15 ईसीटी शॉक्स, जहाँ पे एनास्थेसिया दिया जाता था, और एनास्थेसिया का इफेक्ट ऐसा था कि मेरा बदन ठंडा गिरता था और मेरी संवेदनाएं पूरी ऑफ हो जाती थी। एंड आई यूज्ड टू लाइक दैट। ऑब्लिवियन में जाना यानी पूर्ण चेतना रहित हो जाना, अचेतन हो जाना। अब कोई संवेदना नहीं, कोई भावना नहीं, किसी प्रकार का स्पर्श नहीं, कुछ नहीं, पांचों मेरे इंद्रिय खत्म। फिर भी मेरी सांसें चलती रही, फिर भी वो चेतना ने मेरे दिल के धड़कनों को चालू रखा, फिर भी मेरे नब्ज चालू रही, और मैं जीवित हूँ ये घोषित किया गया, मुझे मृत घोषित नहीं किया गया। और करके ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मृतावस्था में आया हुआ व्यक्ति भी चेतना में जा सकता है, चैतन्य में जा सकता है, अगर वो अपने अनुभवों के द्वारा एक सीख लेता है। और सबसे बड़ी सीख ये है कि वो बात कह के मैं अपने शेयरिंग को खत्म करूंगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में आई हैव टू रिबिल्ड माय सेल्फ मॉरली। करने वाली जो बात है वो बात मेरे अंदर में आती नहीं है, क्योंकि मेरे पास में साधन ही नहीं है, और साधन इज द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ एज आई अंडरस्टैंड इट। जैसा एक पैराशूट दिए बगैर एक आदमी विमान से कूदने को तैयार ही नहीं होगा। वो पैराशूट वो जानता नहीं है, उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया है, ये उसके लिए नया है। लेकिन एक आशा है कि ये पैराशूट अगर ऑपरेट हुआ प्रॉपरली तो उसकी जान बच जाएगी। उस आशा के साथ में वो कूदता है। और
उसको दिए हुए सूचनाओं का पालन करता है और पैराशूट ऑपरेट होता है और वो सेफली लैंड करता है, उसकी जिंदगी बच जाती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बिल्कुल यही मेरे को बोलता है कि पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करो। यूज इट, इसको यूज कर, इसको उठा, ये साधनों को उठा और इस्तेमाल कर, वरना हिस्ट्री विल रिपीट अगेन एंड अगेन। अ टाइम विल कम व्हेन एन अल्कोहलिक विल गो एंड ड्रिंक अगेन। ये हम किसी प्रकार से एक थ्योरी नहीं दे रहे, डरा नहीं रहे, ये फैक्ट एंड फिगर्स है हमारे लाइफ की। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि इफ आई डोंट वांट टू ड्रिंक एंड डाई, मुझे वो प्रताड़ना वाली भयानक जिंदगी, वो लज्जित होने वाली लांछन वाली जिंदगी, और लोग मेरे ऊपर हंस रहे, मैं बेहोशी में जा रहा हूँ, मैं चेतना खो के बैठा हूँ, वो जिंदगी मेरे को नहीं जीना है। तो इट इज आइदर बॉटल और गॉड, एज आई अंडरस्टैंड। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो मेरा पार्ट है आध्यात्म का, मॉरल्स का, एथिक्स का या नीतिमत्ता का, वो अगर मैं ईश्वर की सहायता से लेता हूँ तो मजबूत रहता है। अगर मैं खुद करता हूँ, मैं मन से करने को करता हूँ कि नियर मॉरल कोड एंड गुड बिहेवियर, इससे अगर मेरा काम चल गया रहता तो मेरे समान आदमी कभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया ही नहीं रहता। मेरे को उससे ज्यादा चाहिए। मेरे को एक डिसिप्लिन में आना है, एक शिस्तबद्धता में आना है, एक लयबद्धता में आना है, मधुरता में आना है। जीवन का स्तर जितना मैं नीचे गया था उससे कई गुना ऊपर आने को होना है। और उसके लिए ये कार्यक्रम मुझे पूर्णतः तैयार करता है, जहां पर ये बोला गया है कि अगर चोजन आइडियल्स से मैं फिसल जाता हूं, मैं कोई गलती करता हूं कि मैंने किया, मैंने ये बोला था कि मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा और मैं औरत की तरफ तो जाने को डरता था, मगर मेरे कुछ तो भी सेकेंडरी एडिक्शंस होते हैं, या जहां पे मेरे को हाई मिलता है, या जहां पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जैसा मेरा जुआ था। मैं पैसे जीतने या हारने के लिए खेलता ही नहीं था, मेरे को वहां पे जाके क्लब में बैठना अच्छा लगता था। वहां पे मान सम्मान मिलता था, जो मान सम्मान अब मेरे को जिंदगी में नहीं मिल रहा था। मैं मीटिंग्स में नहीं था, मैं इन्वॉल्वमेंट खो दिया था, मैं मीटिंग से दूर हो गया था, मेरे को दिया हुआ मौका मैंने खो दिया था। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी से मैं निकल गया था। ये मेरे जिंदगी में बहुत पहले भी हो गया था। इट इज अ रिपीटेशन अगेन, क्योंकि मैंने उस वक्त सबक नहीं लिया था, क्योंकि उस वक्त वो सबक देने वाला कोई व्यक्ति मेरे साथ में नहीं था। इस वक्त आई लर्न अ लेसन। मैं गलती किया, मैं कॉर्नर अप हो गया, मैंने सब, मेरे पास में पावर ऑफ अटर्नी थी, मेरे बच्ची का अकाउंट था, गहने थे, लॉकर था, मेरे खुद के बहुत सारे पॉइंट्स थे, वो सब चले गया रहता अगर मैं कॉर्नर अप नहीं हुआ रहता। और मैंने स्पॉन्सर के साथ में जाके डरते डरते, क्योंकि ऑप्शन दो ही बचे थे, या तो एक्सपर्ट हो जाना, या तो गायब हो जाना, या तो नाम शेष हो जाना, या तो कहीं पे तो भी भाग जाना, या खुद को मार डालना। द ओनली ऑप्शन वाज, अगर मैं सही में, मेरे को पश्चाताप है, मेरे को ये हुआ गलती का एहसास है, और मैं ईमानदारी से अपने आप को सुधारना चाहता हूँ, तो गॉड फॉरगिव्स अस एंड वी लर्न अ लेसन इन ह्यूमिलिटी। हम नम्रता में, एक ह्यूमिलिटी में एक लेसन लेते हैं। वो बहुत लंबा है, मगर शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को दुत्कारा नहीं, उसने जजमेंट नहीं दिया, उसने ओपिनियन नहीं दिया, उसने गले लगाया, उसने अपने अनुभव में से एक बात मेरे को बताई कि इवन आफ्टर सोब्राइटी कभी कभी हम तत्वों की कैसे प्रताड़ना करते हैं, कैसे स्लिप होते हैं, हमारे दिमाग में किस प्रकार से एक प्रक्रिया आती है। लेकिन अगर हम उसके बारे में, हमको पश्चाताप है, हमको अपनी गलती मंजूर है, तो ऐसी अवस्था में ज्यादा करके जो शराब पीने के मौके रहते हैं, आदमी शराब ही पीता है और अपने आप को नेस्तनाबूद कर डालता है। उसके बजाय द सेकंड ऑप्शन, वो आधा सच है, और आधा सच ये है कि मैं पश्चाताप कर सकता हूँ, रिग्रेट कर सकता हूँ, मैं हम्बली
भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं ऑनेस्टी के लिए, वो मेरे में नहीं है, वो साहस नहीं है अपने बात को स्वीकार करने की, उसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, उसके लिए मदद ले सकता हूँ कि अब मेरे को ऑनेस्टली ये सब बातें अपने परिजनों के सामने, घर वालों के सामने ट्रांसपेरेंट रीते, अब मेरे कोई सीक्रेट नहीं, अब मेरे को किसी प्रकार के व्यवहारों में कोई हिडन एजेंडा नहीं रखना है, मोटो नहीं रखना है। मेरे जो इरादे ही में खोट रहती थी, इंटेंशंस में खोट रहती थी, वो इंटेंशंस में कोई खोट नहीं रखना है भगवान मेरा। अब मेरे इंटेंशंस को तू बना, मोटिव्स को तू बना, ताकि मैं एक सही जिंदगी जी सकूं। तो भगवान मुझे माफ करता है। आई लर्न अ लेसन। अगर आई एम नॉट सॉरी और मैं रिपीट करता हूं मेरे मिस्टेक्स को, तो आई एम श्योरली ड्रिंक, आई एम गोइंग टू श्योरली ड्रिंक एंड डाई। तो दोस्तों, समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, मुझे एहसास है, मैं माफी चाहता हूँ, मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में रिलैप्स या स्लिप ये शेयर नहीं होती या इसके ऊपर डिस्कस भी नहीं होता, मगर एक इंडिविजुअल, मेरे समान व्यक्ति मदद ले सकता है और मदद उपलब्ध है। कोई ओपिनियन नहीं देता, कोई जजमेंट नहीं देता, मगर आखिरी में मोर अबाउट अल्कोहलिज्म कि मेरा माइंड कैसा इस प्रकार से वो भयानक रीत्या ऑब्सेस है, इल्यूजन में है, डिल्यूजन में है, क्योंकि हर शब्द को समझाने के लिए, हर मेरे मानसिक अवस्था को समझाने के लिए दिल साहब अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आखिर में वो एक ही बात बताते हैं कि इन सबको तोड़ना पड़ेगा। यानी एनी लर्किंग नोशन आई मे हैव दैट आई कुड बी लाइक, आई कुड ड्रिंक लाइक अदर पीपल whom I see drinking with impunity has to be smashed totally। मेरे पास में ना लॉजिक रहेगा, ना कोई इफ बट रहेगा, कंडीशन रहेगी, रिजर्वेशन रहेगी। मैं डिबेट नहीं करूंगा, मैं डिबेटिंग सोसाइटी का मेंबर नहीं बनूंगा। अब एक्सेप्टेंस आएगा, और जब एक्सेप्टेंस आ जाता है तो एक करेजियस एक्शन, एक लीप ऑफ फेथ, एक पुरानी दुनिया से नए दुनिया में जाना, और वही 3 पर्टेनिंग आइडियाज की सिद्धता आना। तब तक मेरा एक्शन का प्रोग्राम चालू नहीं होता, एक रिगरस एक्शन का, पेनस्टेकिंगली बोला गया है, क्योंकि पेन इज द टचस्टोन टू रिकवरी। नो पेन नो गेन। तो भाई लोग, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जो प्रार्थना हमारे पूर्वजों की विथ ऑल द अर्नेस्टनेस एट आवर कमांड वी बेग। जब अगर तुम इस बात के सिद्धता पे आ गए हो कि यू कांट, नहीं जम रहा यार, नहीं हो रहा यार, नहीं कि कुछ भी करूं तो नहीं होता बराबर, वी कैन पे आ गए हो कि यस इट इज पॉसिबल हियर, मैं भी आप ही के समान हूँ, मेरे साथ में भी यही हुआ, और आपके साथ में जो अच्छा हुआ है वो मेरे साथ में भी हो सकता है। तो यस, ओके, फाइन, गुड। तो God could and would if he sought, seeking God, and precisely एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि will enable you to have that power which will solve your problem. The problem is alcohol। बार बार मैं शराब की तरफ जाता हूँ, और शराब से दूर रहना आनंद के साथ में मेरे को आता नहीं है। मैं समाधानी नहीं हो पाता हूँ, मैं शांत नहीं हो पाता हूँ, मैं वो मानसिक शांति नहीं पाता हूँ, एक संतुलन मुझे नहीं मिलता, वो आफ्टर सीकिंग गॉड आ जाता है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।